रुख रहेगा माइनिंग पॉलिसी को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह जो है वो विचार किया जाएगा? नहीं, देखो, माइनिंग पॉलिसी जो है हमने हिमाचल प्रदेश में 13 साल के बाद जो है नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है, जिसमें हमने कोशिश की है कि जहां हमारा रेवेन्यू बढ़े वहां जो इलीगल माइनिंग है उसको कैसे रोका जाए। उसमें हमने बहुत सारे प्रोविज़न जो है हमने किए हुए हैं, क्योंकि आज प्रदेश जो है वित्तीय स्थिति संकट से गुजर रहा है और मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करे और माइनिंग के रूप में जो है वो लगभग हम 8% के करीब जो है स्टेट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हमारी सरकार बनी उस वक्त हमको रेवेन्यू जो है लगभग 200 करोड़ के करीब रेवेन्यू माइनिंग के रॉयल्टी के रूप में आता था। हमने बहुत सारे प्रोविज़न किए, लीगल माइनिंग को चेक किया और जो लीगल माइनिंग करते हैं, जो क्रशर्स वाले हैं, लीगल लीजेस हैं, उन पे भी हमने नकेल कसी है। जैसे हम जो है उनको पर यूनिट के हिसाब से 7 रुपये पर टन के हिसाब से बिजली का करते थे, 7 यूनिट पर टन, वो हमने रिड्यूस करके 5 यूनिट पर टन कर दिया है, जिससे कि जो उनकी जो गुंजाइश थी पिलफरेज की उसको हमने कम किया है। हमने माइनिंग पॉलिसीज़ में नए रूल्स बनाए हैं, बहुत सारे लंबा चौड़ा वो किया है और हमें उससे उम्मीद है कि हमारे माइनिंग का जो रेवेन्यू है इस वित्तीय वर्ष के आखिर में लगभग 400 करोड़ रुपए के करीब आ जाएगा। जब हमारी सरकार बनी हमें 200 के करीब रेवेन्यू था। 2.5 साल के अंदर हमने रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश में डबल किया हुआ है। लगातार प्रदेश में स्क्रैप को लेकर भी चर्चा रही है, विधानसभा में भी मामला उठा था। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि स्क्रैप को लेकर एक बड़ा जो सिंडिकेट है वो वहाँ पे काम कर रहा है, इसको लेकर क्या पॉलिसी? नहीं, देखो, ये बात आपकी ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप की कोई पॉलिसी नहीं है और जो स्क्रैप का धंधा जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, खास करके BBND के एरिया में जो है वो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड और बड़ा गुंडागर्दी वाला और दादागिरी वाला जो है वो सिस्टम वहाँ है, उससे कोई रेवेन्यू नहीं आता है। हमने अपनी जो स्क्रैप पॉलिसी है, हमारी स्क्रैप पॉलिसी तैयार है, हमने स्क्रैप पॉलिसी बना ली है। हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है उनके माध्यम से हमने उसमें जो रूल्स रेगुलेशन वो बनाए हैं, मगर हमने ये कहा है कि जो हमारे जो लोग हैं, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या एक्साइज के लोग हैं, हम उनसे मिलकर के फाइनल टचेज़ उनको देने जा रहे हैं ताकि सरकार को जो है रेवेन्यू जो है स्क्रैप के रूप में भी आए और ये जो थ्रेटनिंग है इंडस्ट्रियल हाउसेस को, ये इस पे नकेल डाली जा सके। हम ये भी कर रहे हैं कि क्योंकि हमने जैसे जो अफेक्टेड पार्टीज़ है, जो फैक्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, अब हम ऑनलाइन वाली बिडिंग वाला बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनलाइन बिडिंग की बात कर रहे थे। ऑनलाइन की बिडिंग में ये होगा कि आप अपलोड करोगे आपके पास किस टाइप का स्क्रैप है, क्वांटिटी कैसी है आपके पास, क्वालिटी कैसी है आपके पास, स्टील है आपके पास, आयरन है आपके पास, एल्यूमिनियम है आपके पास, पेपर है आपके पास, कार्डबोर्ड है आपके पास, वुड है, वो अपलोड करेंगे और फिर ऑनलाइन उसकी बिडिंग होगी। वो एक लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी फैक्ट्री वालों ने कहा कि हमारे को तो अगर उनको जो स्क्रैप उनका इकट्ठा होता है उनके पास इतने प्रेमिसेस नहीं है, स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो स्क्रैप इमीडिएटली विदिन 24 आवर उसको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि अगला जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसके स्क्रैप को रखने की जगह नहीं होती। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि जिस तरह से शराब की ऑक्शन होती है या और ऑक्शंस होती है, उस तरह की हम हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्शन करते हैं। एक बेस प्राइस मैंने कहा कि बेस प्राइस तय करो आपको कि कितना स्क्रैप हो, क्योंकि स्क्रैप की अलग अलग चीज़ों में जैसे लोहे में 18% GST है, पेपर पे 5% है और कैटेगरीज में 12% है। तो एक बेस प्राइस तय करके कि हम बेस प्राइस से हम उसकी जो ऑक्शन करें और जो उसके हम ओपन बोली बुलाएंगे, अगर वो हाईएस्ट बिडर जो आएगा हम उसको देंगे, वो उस अपने पर्टिकुलर एरिया में वो करेगा। ये हमारे पास 2-3 ऑप्शन है जिसको हम कर रहे हैं। विदिन 2-3 मंथ्स हम नई हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी ले आएंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि 2 साल पूरे कर चुकी है सरकार, लेकिन जो अपने वादे थे उन पर खरी नहीं उतरी है। तो ऐसे में जो सरकार है उसको दोबारा जनमत के लिए जाना चाहिए और अगर अब दोबारा जो है चुनाव में उतरना चाहिए। देखो, माननीय जयराम जी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरने के बाद जो है वो उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस कुर्सी को कैसे हथियाया जाए। चाहे वो पीछे जो कांड हुआ है, लोटस ऑपरेशन फेल हुआ है, चाहे कैसे हुए,
वो ये भूल रहे हैं कि इस सरकार को जो जनादेश मिला है वो 5 साल का जनादेश है, वो 2 साल का जनादेश नहीं है। और इस सरकार ने अभी अपना कार्यकाल 2 साल का पूरा किया है। अभी जब उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हुए, 9 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो 9 में से 6 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो जनादेश हिमाचल प्रदेश का दोबारा से जनादेश जो है हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब हम क्यों चुनाव में जाएं? क्योंकि जो मैंडेट है, जो एक विधानसभा का टेन्योर है, वो 5 साल का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जो वायदे किए, पूरे वायदे किए। हमने ओपीएस का वायदा किया, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस के वायदे को पूरा किया। हमने महिलाओं को 1500 रुपये की पेंशन, बहुत सारी महिलाओं को उसकी शुरुआत कर दी है। हमने जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए उनके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है, जिसमें ई टैक्सी है, सोलर है, उसके जो है पर काम शुरू कर दिया है। हमने कहा था कि हम हर एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम करेंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल 68 के 68 विधानसभा में स्वीकृत कर दिया गया है। जहाँ पे लैंड अवेलेबल है वहाँ 5 करोड़ रुपए स्कूल को दे दिया गया है। काम शुरू हो चुका है। इंग्लिश की कक्षाएं, इंग्लिश जो है फर्स्ट क्लास से सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर रहे। तो हमने बहुत सारी जो वायदे हैं हमने पूरे किए। ठीक है कि हमने जो वायदे जो पूरे करने हैं, हमारे पास 5 साल का टेन्योर है। जो हमारे वायदे रहे हैं वो वायदे हम जो है आने वाले समय में जो उन वायदों को हम जो है पूरा करेंगे। प्रदेश सरकार जब चुनाव में कांग्रेस गई थी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जो समर्थ लोग हैं उनसे सब्सिडी छोड़ने की उन्होंने अपील की है। तो इस पर भाजपा कह रही है कि अपने वादे से उलट चल रही है सरकार। नहीं, देखो ये बात ठीक है कि हमने चुनाव में 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, मगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो ख़राब है, उसको देखते हुए आज हमारी जो मजबूरी है, मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, उन्होंने अपील की है। उन्होंने वेल ऑफ लोगों से अपील की है। उन्होंने जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनकम टैक्स पेइज है, उनसे अपील की है। और बहुत सारे लोगों ने अपने आप में स्वेच्छा से जो है वो सब्सिडी त्यागने की जो है वो बात कही है। हमने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने, मैंने खुद भी और हम सब ने जो अपने फॉर्म साइन करके हमने कहा है कि हम अब सब्सिडी नहीं लेंगे। तो स्वेच्छा से अगर कोई छोड़ना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। आज हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो आज जो है राजनीतिक आधार पे जो है रेवड़ियाँ बांटने की नहीं है। जो हम इलेक्शन में सोप्स देते थे वो आज स्थिति नहीं है। तो इस प्रथा को जो है अब पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और मैं अपील करूंगा सबसे कि भाई इस तरह की स्थिति जो है वो हम जो है चाहे बसेस में फ्री महिलाओं को किराए की बात करते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, या हम और सब्सिडीज़, तो आज प्रदेश की हालत मुझे ऐसा लगता है ऐसी नहीं है। इस सब विषय पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है।